दोस्तों नोएडा में एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मॉल का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये मॉल कितना बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने में 5,500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है सिर्फ एक मॉल के दृष्टिकोण से। इतना में तो एक सिटी बच जाएगा। तो आइए जानते हैं एनसीआर के सबसे बड़े मॉल के बारे में, क्यों बनाया जा रहा है, कितना बड़ा होगा, कितने एरिया में फैला होगा, इसकी क्या खासियत होगी, इस तरह का मॉल और दुनिया में कहां पर देखने को मिलता है। नाउ ऑल अबाउट दिस बिगेस्ट मॉल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस आपको बता दें कि स्वीडिश रिटेल दिग्गज के लिए भारत शीर्ष 3 प्राथमिकता वाले बाजारों में से एक है, जो विकास में 5,500 करोड़ रुपया का निवेश करेगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 9,000 लोगों को रोजगार मिलने का अवसर पैदा होगा। मेट्रो स्टेशन के बगल में सेक्टर 51 में स्थित नोएडा मीटिंग प्लेस, जी हाँ, इस मॉल को नोएडा का मीटिंग प्लेस कहा जाएगा, जो कि 2028 के आसपास ओपन हो जाएगा। आइकिया इसे बनाने का काम कर रही है। यहाँ पर आपको आइकिया स्टोर द्वारा संचालित लाइकली नोएडा, जिसे कि 47,833 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ये दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी खुदरा परियोजनाओं में से एक है। इस ग्रुप में जिसमें कि आइकिया रिटेल और इंका इन्वेस्टमेंट शामिल है। इंका सेंटर्स का कहना है कि लाइकली नोएडा दुनिया में फर्म का पहला बैठक स्थल होगा, जिसमें मिश्रित उपयोग विकास के हिस्से के रूप में एक होटल भी शामिल होगा। इस कंपनी के और भी मॉल है वर्ल्ड में, लेकिन ये पहला मॉल होगा जहां पर इनका होटल भी शामिल होगा। यह गुड़गांव के बाद भारत में इस समूह की दूसरी बैठक स्थल भी होगी, जिसका लॉन्च समय आरंभिक लक्ष्य 2025 से बढ़ाकर के 2026 कर दिया गया है। आपको बता देगा इसकी आइकिया को फरवरी 2021 में 12 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। कंपनी ने वाणिज्यिक भूखंड के लिए नोएडा प्राधिकरण को 850 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था, जिसमें 9 मंजिला होटल, कार्यालय स्थान के 2 टावर और एक पूरी तरह से एकीकृत आइकिया स्टोर शामिल होगा। बैठक स्थल में आधुनिक शहरी निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप खुदरा, भोज, आतिथ्य, सहकार स्थान, मनोरंजन और सांस्कृतिक अनुभवों का मिश्रण अवेलेबल होगा। आपको बता देगा इसकी आइकिया के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष 25 मिलियन से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, मुझे विश्वास है कि असीमित संभावनाओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश आइकिया और इसकी पूरी टीम के प्रयासों से काफी लाभान्वित होगा। उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक बढ़ते केंद्र के रूप में रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए सुधारों और पहलों के परिणाम से स्पष्ट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, जिसने बेरोजगारी को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यूपी में इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आना, 5,500 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक मॉल को बनाने के लिए, ये यूपी के लिए बहुत बड़ी बात है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज्यादा यूपी ग्रो करेगा, उतना ज्यादा यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे जाएगी और यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि सिर्फ इस मॉल में करीब 9,900 यानी कि करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इस तरह के जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं तो वहाँ के हर एक लोगों को रोजगार मिलता है और वहाँ के हर एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे सही होने लगता है, चाहे वो इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो या फिर किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश हो। सबसे पहले तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जब काम चलता है तो उसमें ही 1,000-2,000 लोगों को रोजगार मिल जाता है। भले ही एज ए मजदूर लोगों को रोजगार मिले, लेकिन आम आदमी जो मजदूरी करके खाते हैं, साल भर 2 साल 3 साल के लिए उनका टेंशन फ्री हो जाता है कि हाँ भाई प्रॉपर जगह पे अपने को काम मिलेगा। हर दिन उनको 400-500 कमाई होगा, मतलब 10-15 हज़ार रुपया महीना उनको आराम से 1 साल 1.5 साल के लिए कंफर्म हो जाता है। चाहे वो एयरपोर्ट बन रहा हो या फिर मेट्रो काम चल रहा हो, कोई भी कंपनी आती है तो उनको लोकल मजदूर की जरूरत होती है और जब वो प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाता है तो उसके बाद भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल है, जिसके वजह से इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं गाइस, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का जल्द ही बड़ा बूम होने वाला है। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां करीब यहाँ पर 2,476 करोड़ रुपया का निवेश करने वाली है। इससे और ज्यादा हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार की एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोब 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को दी जा रही रियायतों के जमीनी परिणाम बड़े उद्योगों की स्थापना के रूप में दिखाई देने लगे हैं और इसी क्रम में ये 3 और कंपनियां यहाँ पर करीब करीब 2,500 करोड़ रुपया निवेश करने वाली है। इसके अलावा जो जेबर एयरपोर्ट के बगल में 4 नए देश बनने वाले हैं, उनमें भी कई हजार करोड़ रुपया का निवेश आने वाला है और वो भी इसी रीजन में आ रहे हैं। और ये जो कंपनियां आ रही है वो भी इसी रीजन में आ रही है। ये जो गौतम बुद्ध नगर वाला एरिया है यूपीडा का, यहाँ पर काफी तेजी से विकास हो रहा है, काफी तेजी से कंपनियां अपना फैक्ट्री वगैरह को यहाँ पर स्टेब्लिश कर रही है। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 3 बड़ी कंपनियां यूपी में बड़े उद्योग की स्थापना करने जा रही है। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड करीब करीब 1080 करोड़ रुपया निवेश करेगी, जहां पर ये गौतम बुद्ध नगर में 20 से 25 एकड़ की भूमि पर रेडीमेड्स, गारमेंट्स और एक्सेसरीज का उत्पादन करेगी। वहीं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि प्रसिद्ध घरेलू उपकरण निर्माता है, हैवेल्स के चीजों के बारे में आपने सुना होगा, उसके द्वारा 873 करोड़ रुपया का निवेश किया जा रहा है, जो कि फ्रिज बनाने का काम करेगी। ये पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। यह प्रोजेक्ट 7 चरणों में पूरा होगा। इसमें लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद जो मिंडा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी भारी भरकम निवेश करने वाली है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अग्रणी कंपनी, ये 522 करोड़ रुपया निवेश करेगी, जहाँ पर ये वायरिंग, हॉर्नेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उत्पादन करेगी। ना ओवरऑल देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, वो कैसे बनेगा? वो इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर अदर राज्यों से आने वाले इन्वेस्ट के जरिए ही बनेगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आपके राज्य में इन्वेस्ट करेगी पैसा, चाहे वो बुंदेलखंड शहर हो या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, इन सब एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के आसपास इंडस्ट्री हब को स्टेब्लिश किया जा रहा है। और इन सारे चीज का मेन मकसद है इन्वेस्टमेंट का आना, पैसा इन्वेस्ट होना और वहाँ के आम लोगों को रोजगार मिलना और यूपी के इकोनॉमी में 4 चांद लगाना। और इसी फंडामेंटल एम के तहत सरकार लगातार काम कर रही है और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। बाकी आप यूपी में आ रहे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए।